नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं 2026 में कौन सा म्यूचुअल फंड 25% प्लस रिटर्न दे सकता है। मैंने टोटल 15 लाख प्लस पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका हूं। कभी पोर्टफोलियो दिखाऊंगा। तो आज बताने जा रहा हूं टॉप 5 फंड्स HDFC, ICICI, प्राग पारिक, SBI से मिक्स्ड लिस्ट को बताने वाला हूं। अगर आप इसमें SIP करते हैं तो 10 सालों में आप 15 से 20 लाख 25 लाख बना सकते हैं और बना पाइएगा। अंत तक रुको, क्योंकि आज आप शॉक होने वाले हो लास्ट का फंड सुन करके। आज आया है सबसे डिमांडेड टॉपिक 2026 के टॉप 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड। ये कोई रैंडम लिस्ट नहीं है, लेटेस्ट परफॉर्मेंस, AUM और 5 साल का CAGR पर बेस्ट है। मिडिल क्लास को करोड़पति बनाने वाला ये सबसे बेस्ट फंड हो सकता है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सवाल आपका रिस्क कैपेसिटी पर है और आपका रिस्क लेवल क्या है उसके ऊपर है। कम रिस्क अगर आपको पसंद है तो नंबर 5 HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड, जो बहुत बेस्ट फंड है। क्यों बेस्ट फंड है? इसके पिछले साल में 5 सालों का CAGR लगभग 26% प्लस का इसने CAGR रिटर्न दिया है, एनुअल रिटर्न दिया है। और इसका AUM 90,000 करोड़ प्लस है। AUM का मतलब है टोटल 90,000 करोड़ रुपया टोटल लोगों ने इन्वेस्ट किया है HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड में। और ये इन्वेस्ट करता है बड़े बड़े कंपनी में, जैसे कि ICICI बैंक, HDFC बैंक जैसे जायंट्स बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट में करता है, मतलब अच्छा कंपनी में इन्वेस्ट करता है। फ्लेक्सी कैप फंड है, लार्ज, मिड, स्मॉल सब में एडजस्ट रहता है। नए निवेशकों के लिए, जो नए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए थोड़ा सेफ ऑप्शन। लेकिन रुकिए, नंबर 4 और भी धांसू है। नंबर 4 कौन सा फंड मार्केट को कंसिस्टेंटली बीट कर सकता है? तो ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। ये 5 सालों का इसका एवरेज रिटर्न यानी कि CAGR 25% का रिटर्न दिया है। यानी कि इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर देखा जाए 57,000 करोड़ है, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट लोगों ने इन्वेस्ट किया है। इसका मेनली काम अंडर वैल्यूड स्टॉक्स पर डालता है, मतलब ये रिटर्न इन्वेस्ट करता है। जैसे क्राइसिस में सस्ते में खरीदता है और मार्केट में तेजी से 10 गुना से भी ज्यादा रिटर्न बेच देता है। वैसे लोग जो मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए ये गोल्ड मैन हो सकता है। सवाल, क्या आप 10 साल वेट कर सकते हो? अगर हाँ तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर हो सकता है। अटेंशन, नंबर 3 SBI स्मॉल कैप फंड। 5 सालों का इसका जो CAGR है वो 20% प्लस CAGR है, जो कि 12 सालों में 23% से भी ज्यादा मतलब रिटर्न दिया है। बहुत बेस्ट रिटर्न दिया है। जैसे मल्टीबैगर स्टॉक्स में ये इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन ये वार्निंग इसमें सबसे ज्यादा है कि बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, बहुत ज्यादा रिस्क लेवल अगर आपका है तभी आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें। और अगर आप फिर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 20 से 30% ही अपना पोर्टफोलियो का हिस्सा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा मार्केट जब क्रैश करता है तो बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है। इसका NAV बहुत कम हो जाता है, यानी कि रिटर्न आपको बहुत कम मिल सकता है। और नंबर 2 फंड्स जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो पेशेंस अगर आपके पास है तो HDFC फोकस 30 फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि ये बेस्ट 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। इसका 5 सालों का रिटर्न 27% का है, जो बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। और ये लो वोलेटिलिटी के साथ साथ हाई ग्रोथ का चांसेस रखता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 30 कंपनियों में ही इन्वेस्टमेंट करता है। अगर इन्वेस्टमेंट से आपको लगता है कि लॉन्ग टाइम तक हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हैं, तो उन इन्वेस्टर के लिए ये बहुत ही बेस्ट फंड हो सकता है। और नंबर 1 फंड्स जो कि सबसे टॉप नंबर 1 का हो सकता है, जो पिछले 10 सालों से किंग बना हुआ है और ग्लोबल एक्सपोजर भी रखता है, मतलब जो आउट ऑफ इंडिया के भी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, और उसका नाम है प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। क्यों नंबर 1 पर है? क्योंकि 10 सालों में 19% का CAGR रिटर्न दिया है। AUM इसका 1,25,000 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट ICICI, HDFC, US स्टॉक जैसे गूगल, Amazon जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करता है। और 2026 में इंडिया प्लस ग्लोबल ग्रोथ का बहुत ही परफेक्ट कॉम्बो है। ये हर एज ग्रुप के लिए बेस्ट हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन चाहते हो? अगर हाँ तो ये फंड अब आपको रियल में मतलब बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब रियल मैथ को समझते हैं। अगर आप 5,000 रुपया भी मंथली SIP करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 10 से 11 सालों में लगभग अगर 20% का ही एवरेज रिटर्न दे, जिस तरह से 23% SBI का स्मॉल कैप ने रिटर्न दिया है, अगर उतना ना भी दे तो 5,000 आपका 10 सालों में 6 लाख रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट होगा, जो कि 20 लाख प्लस आपका पैसा बन सकता है अगर 20% भी इंटरेस्ट देता है तो इस तरह का बहुत ही बेस्ट रिटर्न आपको मिल सकता है इस मार्केट से। लेकिन आप कोशिश करें कि जब भी आप इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करें, शॉर्ट टाइम के लिए कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि शॉर्ट टाइम में कभी भी मार्केट 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए गिर जाता है। अगर आपको लगता है कि आप पेशेंस के साथ थोड़ा बहुत झेल सकते हैं तो ही आप इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें। लेकिन ये नंबर नहीं, आपका फ्यूचर है। पोर्टफोलियो कैसे बनाओगे? तो एज वाइज फॉर्मूला देखो। अगर तुम 25 से 35 साल का हो तो अग्रेसिव मतलब स्मॉल कैप में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करो, उसके बाद फ्लेक्सी कैप में, उसके बाद वैल्यू में।
यानी कि 25-30% करके आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। अगर आपका एज 35 से 45 साल है तो फोकस फंड में कोशिश करो कि 40% इन्वेस्ट करें, डिस्कवरी फंड में 30% और फ्लेक्सी कैप में 30% इन्वेस्ट करने की कोशिश करो। अगर तुम्हारा एज 45 प्लस है तो आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ लार्ज कैप, बैकअप 50% प्लस। प्रो टिप अगर आप चाहते हैं हर साल में अगर SIP को आप 10% स्टेप अप करते हैं तो उसके लिए अनरिवील एकदम बहुत ज्यादा आपको रिटर्न मिल सकता है, सिर्फ अगर 10% इंक्रीमेंट करते हैं अपना SIP में। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें और आप नए हैं इस फील्ड में तो आप 500 रुपये से SIP करें और धीरे धीरे SIP को इंक्रीमेंट करते रहें जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाइए। और अगर आप नए हैं, आपको पता नहीं है कि इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तो आप नीचे लिंक में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक्स का लिंक है, वहां पर आप डीमेट अकाउंट बना लीजिएगा और वहां से आराम से पैन कार्ड आधार कार्ड को वेरीफाई करके आप 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। और शुरुआत करके धीरे धीरे आप जैसे जैसे नॉलेज होते जाएगा, आपको एक्सपीरियंस होते जाएगा इस फील्ड में, तो ऑटोमेटिक आपको आप अपने आप पैसा बढ़ाते जाइएगा, इन्वेस्ट करते जाइएगा। क्योंकि जब तक आप समझ नहीं पाइएगा तब तक आप ज़्यादा पैसा लगा नहीं सकते हैं, और ज़्यादा पैसा लगाना भी नहीं चाहिए जब तक आपको समझ ना आ जाए। तो इसीलिए समझने की पहले प्रयास करें, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छा लेवल तक इन्वेस्ट करें। जैसे कि अभी हम 15 लाख तक इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो उतना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए पहले आपके पास नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कैसे ये सब काम करता है, तभी आप अच्छा पैसा बना भी सकते हैं और अच्छा पैसा आप इन्वेस्ट करके पैसेंस के साथ आप बैठ भी सकते हैं। वरना मार्केट की हड़बड़ी के कारण से आपको बहुत ज़्यादा डर लगने लग सकता है। इसीलिए अगर आप लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ही ये सब में आप आएँ, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत पैसा को रिस्क में लगाने की अगर हिम्मत रखते हैं तो ही इस फील्ड में आए। और कम से कम 10 साल 15 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो FD से आप, ये एक तरह से इसका पास्ट हिस्ट्री का डेटा के अनुसार से आप देख सकते हैं, खुद भी चेक करके जो भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं पहले उसका A to Z देखने की कोशिश कीजिए कि शुरू से अंत तक इसने कैसे परफॉर्मेंस दिया है, तो ऑटोमेटिक आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। क्योंकि शुरुआत में सभी को डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाता है जब वो इन्वेस्ट करते रहता है, क्योंकि रिटर्न ऑटोमेटिक बनते रहता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, लेकिन फाइनली अप होता ही होता है। इसलिए लॉन्ग टाइम तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स।